नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को नमस्ते। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। और हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले उन सब्सक्राइबर्स के नाम जिनके कमेंट्स इस बार चुने गए हैं शाउट आउट के लिए। तो शुरू करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के नाम। पहले पर हैं कुंदन कुमार। कुंदन भाई, आपके कमेंट्स सुनकर तो एकदम दिल भराया मेरा। अकीदा हसन, तेजल बूटिया, शुभम गुप्ता, निताशा सहगल, मनप्रीत कौर, सोनू हिमाचल प्रदेश से, सुनंदा भगत महाराष्ट्र से, आरती बड़गुजर हरियाणा से, जयेश भाई राजस्थान से, आनंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर थैंक्स के लिए। आपका जो सुपर थैंक्स आया मैं बता नहीं सकता उसके लिए कितना आभारी हूँ मैं आपके लिए। बात पैसों की नहीं है, लेकिन आपने जो भी अमाउंट पे करा मेरे लिए वो लाखों के बराबर है। उसके बाद हैं हरिओम मेहरा, सोनू खान, कैप्टन राज दयाल चंद भोपाल से, ताहा बंदा यूपी से, अरुण महाजन पठानकोट पंजाब से और मोहम्मद अरमान लखनऊ से। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। आज की कहानी का जो संबंध है वो कई बातों से है, कई चीज़ों से है। जैसे कि पहले नंबर पर ले लेते हैं हर किसी के बचपन का डर। देखिए, हर इंसान बचपन में किसी ना किसी चीज़ से डरता ही होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बातों से डरे या किसी बाबा से डरे, किसी सपेरे से डरे, किसी खेल दिखाने वाले से डरे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी से बचपन में डरता ही है। मतलब सबके बचपन का एक ना एक कोई ना कोई डर होता है। और दूसरी बात, ये थोड़ी सी टॉपिक से हटकर है, लेकिन आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है तो मोस्टली हिंदू धर्म में कपाल क्रिया ज़रूर की जाती है। कपाल क्रिया जिसमें आपने देखा होगा कि एक डंडे से जब किसी शरीर को जला देने के बाद उसके सर की खोपड़ी में छेद कर दिया जाता है ताकि वो खोपड़ी खंडित हो जाए, ताकि वो सर की जो हड्डी है वो खंडित हो जाए, जिससे कि कोई भी उस हड्डी को, उस खोपड़ी को चुराकर कुछ गलत कामों में ना ले सके। ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर किसी साबुत खोपड़ी को ले जाए चुराकर और अगर उसे तंत्र विद्या आती है तो वो जिस इंसान की वो खोपड़ी है, जिस इंसान का वो कपाल है, उसकी आत्मा को अपने वश में करके और बहुत कुछ कर सकता है। और तीसरा, आपने कर्ण पिशाचिनी के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद वो जिसने उसे सिद्ध कर रखा है उसके कान में सामने वाले की वो जो कुछ भी पूछना चाहता है वो उसे बता देती है, बिल्कुल सच। लेकिन मैंने पहले भी आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताया था कि इस तरह की विद्याएं जिनके पास भी होती हैं, मैंने अब तक जितने लोगों के बारे में सुना सबका अंत दुखद ही होता है। मतलब वो किसी ना किसी एक्सीडेंट से या फिर रगड़ रगड़ के मरते हैं वो लोग। मैं नहीं कहना चाहता कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन शायद जो लोग उसे अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं शायद उनके साथ ऐसा होता होगा। तो इन 3 टॉपिक से रिलेटेड है हमारी आज की कहानी। तो कहानी है हमारी फिर से मेरे फेवरेट प्लेस, माय प्लेस उत्तर प्रदेश से। तो कहानी एक गांव की, लोगों के नाम, जगह का नाम समझ लीजिए थोड़ा बहुत चेंज करा हुआ है। तो कहानी है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि मेरे घर से, मेरे गांव से थोड़ा सा ही पास है। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरा गांव मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश, लखनऊ जगदीशपुर है। तो वहां से सुल्तानपुर थोड़ी ही दूर है। और ये जो कहानी जिनकी है, आज उनकी एज आप समझ लो कि 50 प्लस तो आराम से होगी 50 क्या 55 साल के आसपास है। तो जिन्होंने ये कहानी बताई है, असल में उन्होंने कहानी मुझ तक नहीं भेजी है, वो भेजी है किसी और के थ्रू। तो कहानी है उनके बचपन के डर के बारे में और एक जादूगर के बारे में, जिससे उस टाइम, जिस समय की ये बात है, उस दौरान गांव में सब लोग डरा करते थे उससे। तो चलिए आते हैं उस दिन पर जिस दिन जादूगर गांव में आया।
जादूगर कह लीजिए या उसको खेल दिखाने वाला कह लीजिए, अब तो सब लोग उसे जादूगर के नाम से ही बोलते हैं। तो वो आता है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के खेल दिखाने वाले लोग अक्सर एक चौराहे पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले बांसुरी बजाने से, डमरू बजाने से, बंदर के खेल से, बच्चों को रस्सी पर चला के दिखाने से। और वो ऐसा करते करते जैसे ही लोगों का ध्यान बटोरता चला गया। और मैं आपको बता दूं कि इस गांव में ज़्यादा घर नहीं थे। इस गांव में उस समय 25-30 परिवार ही रहा करते थे और वो आगे चल के अब तो गांव काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन 25-30 परिवार में भी काफ़ी लोग हो जाते हैं। तो उस चौराहे पर काफ़ी लोग धीरे धीरे करके, बहुत सारे बच्चे और काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हैं और धीरे धीरे करके वो अपने खेल को मनोरंजक से लेकर खतरनाक लेवल तक ले जा चुका है। पहले धीरे धीरे उसने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू करा कि आप जो सामने खड़े हैं भाई साहब, आपकी जेब में इस समय 20 रुपये हैं। और आदमी ने जब अपनी जेब टटोल के देखी तो सच में जेब में 20 रुपये निकले। दूसरे की तरफ उंगली करते हुए कि आप अपने घर में अभी अभी खाना खा कर आ रहे हैं। तो कहीं कुछ लोगों को तो लगा कि हाँ यार, ये कुछ ज्ञानी टाइप का आदमी है, कुछ सिद्ध इंसान है, एक नॉर्मल खेल दिखाने वाला नहीं है। तो कहीं कुछ लोग सोच रहे थे कि ऐसे ये तुक्का मार रहा है, इसका तुक्का फिट हो जा रहा है। तो भाई जब ऐसा माहौल बनता चला जाता है तो लोगों का ध्यान ज़्यादा उस तरफ, और पूरा घेरा लगा के खड़े हुए हैं उसके चारों तरफ। आप लोगों ने भी कभी ना कभी इस तरह का खेल कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अब क्या है कि वो बोलता है कि मैं अब आपको अपना सबसे खतरनाक खेल दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आप सब लोगों से एक 10-10 रुपये का, आप जानते कि उस समय 10 रुपये बहुत होते थे, कि मैं आप सबसे 10-10 रुपये का वचन लेना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी बड़े लोग खड़े हैं, बड़े मतलब एजड अडल्ट लोग खड़े हैं, वो सब 10-10 रुपये देंगे। और 21 लोगों का वचन है कि अगर 21 लोग इसमें डाल देंगे तो ये जादू पूरा हो जाएगा, नहीं तो जो मैं करने वाला हूँ वो अधूरा रह जाएगा और किसी की जान भी जा सकती है उसमें। अब इस तरह का जो खेल है वो धीरे धीरे थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट लोगों में बढ़ती चली जा रही है। कई लोगों ने बोला, कई लेडीज़ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं देखना है। लेकिन आप जानते हैं कि मिड एज के लोग जो हैं उनके अंदर बोला हाँ हाँ दिखा, हम देखते हैं। और कई लोगों ने, लगभग जितने भी लोग वहाँ खड़े थे उसमें से 20-21 लोग ऐसे हो भी गए जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ हम 10-10 रुपये दे देंगे, चल तू दिखा, ऐसा क्या दिखाएगा। हालांकि 10 रुपये उस समय काफ़ी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं होती थी, लेकिन एक किसान परिवार जैसे लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात होती थी। तो अब शुरुआत होती है एक बच्चे के ऊपर चादर डालने से। मैं आपको बिल्कुल एकदम डिटेल्स में बता रहा हूँ कि चादर डालकर बच्चे के ऊपर बोलता कि मैं अब इसे आपको हवा में उड़ा के दिखाऊंगा। ये मैंने YouTube पर मैंने बहुत बार देखा कि हवा में उड़ा कर दिखाना। देखिए कुछ ना कुछ टैलेंट तो उन लोगों में होता ही है, कुछ आंखों का धोखा, कुछ माया जाल तो है, लेकिन टैलेंट भी होता है। उसके बाद जब उसने चाहे पता नहीं कैसे दिखाया कैसे नहीं दिखाया, थोड़ी देर पहले तक वो सबकी बातें बता रहा था, लोगों के बारे में बता रहा था कि आपके घर में ये सामान है, आप अभी ये काम करके आए हैं, आपकी जेब में इतने रुपए हैं, आपके 2 बच्चे हैं। इस तरह के लोग भी आपने शायद देखे ही होंगे। अब वो बोलता है कि मैं अब अपना आखिरी करतब दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं इस अपनी लड़की की, जो आप सारा करतब देख रहे थे, जो रस्सी पर चल रही थी, अपनी लड़की की गर्दन आपको चादर के अंदर अलग करके दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं कि अगर जिसने भी वचन दिया है कि हम सब 10-10 रुपये 21 लोग डालेंगे इसके अंदर, अगर 21 में से 20 लोग भी रह गए, एक भी रह गया, तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। जो वचन है वो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन मैं भी किसी को आगे देता हूँ, जिससे मैं काम करवाता हूँ। लोगों ने हाँ हाँ ठीक है हम कर देंगे, तुम दिखाओ। अब वो क्या करता है, चादर के अंदर से पता नहीं क्या कैसे उस लड़की का सर, ऐसा लगता है कि चादर में ही, ढकी हुई चादर में लड़की लेटी हुई है सीधी, और ऐसा लगता है कि जैसे उसका सर काफ़ी दूर कर दिया है, 2-3 मतलब 1-1.5 फीट अलग हटा देता है, और बीच में खाली, और वहाँ पर पैर मार कर दिखाता है, देखो अगर बीच में गर्दन है, अगर होगी तो वो दब जाएगी, टूट जाएगी। उसका सर अलग लग रहा है कि चादर के नीचे सर अलग रखा हुआ है और धड़ अलग रखा हुआ है। उस टाइम के लोग भी जैसे आजकल के लोग हैं, उन्होंने भी देखा होगा काफ़ी जगह ये सब। तो कई लोगों को विश्वास आया, कईयों को विश्वास नहीं आया, और अब वो सबको डरा रहा है
कि अगर किसी ने भी इस समय एक कदम भी पीछे करा तो ये लड़की यहीं दम तोड़ देगी, यहीं तड़प तड़प के मर जाएगी। और अब सब लोग अपनी जेब से पैसे निकालो। तो वहीं जब ये एक और महाशय गांव में से अपने खेत में से शायद आ रहे थे, हाथ में फावड़ा लिए हुए, और वो रुक गए कि पता नहीं कैसे चौक पर भीड़ लग रही है। और इन महाशय का नाम था जहांगीर। अब ये जहांगीर जी खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, और वो देखने के सामने वाला जो जादूगर है, जो खेल दिखाने वाला है, ये डरा रहा है सबको कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो इसकी जान चली जाएगी। तो वो जहांगीर एकदम से चिल्लाकर बोलते हैं कि ऐसा है भाई, किसी और को पागल बनाना, ये अब पैसों के लिए क्या तू अपनी बच्ची की जान ले लेगा? उसने जो कुछ भी अभी यहाँ हुआ था, वो जैसे उसकी आप समझ लो शक्तियाँ उसने अभी नहीं देखी थी। और होता ना किसी किसी के अंदर छेड़ने की आदत होती है, तो उसे छेड़ने लग रहा है कि पैसों के लिए अपने बच्चे की जान ले लेगा, तो ले हम भी देखें तो कैसे अपने बच्चे की जान ले लेगा, कोई मत देना पैसे। और ये तो सिर्फ डरा रहा है खेल दिखाने के बारे में। और भाई जितनी हमारी इच्छा होगी हम उतना देंगे। तू अगर कहने लगा कि 1000 रुपए दो तो हम कहाँ से देंगे कई लोगों को? भाई जहांगीर तो इसी गांव का है और ये खेल दिखाने वाला और जगह से। ये बोलता कि मैंने आप सबको पहले ही बोल दिया था, 21 लोग अगर पीछे हट गए तो याद रखना इस बच्चे की जान चली जाएगी, और उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। जहांगीर और इसके बीच में काफ़ी बहस हो जाती है। ये बोलता भाई साहब आप चुप रहो, अब जब आपको नहीं पता है, आप अभी आए हो, आप चुप रहो। इसी बहस में सब लोग, भाई ज़्यादातर लोग जहांगीर का साथ देते हैं कि हाँ जा नहीं दे रहे अब तो क्या कर लेगा, तो हमें डरा रहा है यहाँ बिठा के। 8-10 लोगों ने पैसे दिए भी, कुछ बच्चों ने पैसे डाले। और जैसा कि उसने सबसे वादा लिया था कि अगर 21 लोगों ने पैसे नहीं डाले इसके अंदर तो ये लड़की मर जाएगी। अब आप इसे उसके खेल दिखाने में गलती समझ लीजिए, या वो जिस शक्ति के थ्रू ये करवाता था, जो कुछ भी उसने सिद्ध कर रखा था, उसको दिया हुआ वचन पूरा नहीं हुआ। कैसे हुआ? वो लड़की तड़पने लगी। जब वो लड़की तड़प रही है तो वो कह रहा कि मैं अब भी तुम सब लोगों को बता रहा हूँ कि पैसे डाल दो इसमें, ये लड़की मर जाएगी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बेटी मर जाएगी। वहीं जहांगीर के साथ अब कुछ लोग और भी जुड़ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसा है, अब हम देखते हैं तुझे मार, हम भी देखते हैं तुझे कैसे मारता है। अपनी बेटी को कोई मार देगा पैसों के लिए? कुछ औरतें बोल रही हैं अरे भैया आप चुप रहो, अरे भैया तो ऐसा मत कर तो ऐसा, हम पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं, मत कर, बाद में ले लियो हमसे पैसे, हम और लोग दे देंगे। इतना ही करते करते जो लड़की वो तड़प रही थी जमीन पर, उसका तड़पना हो जाता है बंद। और फिर वो चादर उठा के दिखाता है कि वो लड़की, उसका सर तो वो वापस उस जगह कर देता है कि कोई नहीं, जब तुम लोग नहीं दे रहे हो तो मैं जिस भी शक्ति की पूजा करता हूँ, मैं उसके आगे हाथ जोड़ के वो करता हूँ कि जितने लोगों ने दिया सिर्फ उसको ही ग्रहण कर ले उस पैसों को, और मेरी बच्ची की जान बख्श दे। उस लड़की का सर वापस चादर के साथ साथ ही वापस गर्दन पर लगाता है, और उस लड़की का तड़पना रुक तो गया था, लेकिन उस लड़की में वापस सांस नहीं आती। अब आप इसे कुछ भी कह लीजिए, उसकी कोई गलती, कुछ ऐसा काम जो उसे नहीं करना चाहिए था शायद हो गया उससे, और वो लड़की मर जाती है। उसकी अपनी बेटी, 12 से 14 साल की लड़की, जो अब तक सबका मन बहला रही थी, अब उसकी लाश देख के गांव वालों के होश उड़ गए एकदम। पहले तो लोगों को लगा कि झूठ बोल रहा है, जब गांव के लोगों ने उसके पास जाके देखा धड़कन नहीं चल रही है, तो सब लोग घबरा गए एकदम, कह रही है क्या हो गया आज। वो बहुत रो रो कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, और जहांगीर की तरफ उंगली करके कि जा, आज तेरी वजह से मेरे खेल में जो तूने ये विघ्न डाला है, उसकी तुझे कुछ पता नहीं था, तू कुछ नहीं जानता, तू मुझे एक आम खेल दिखाने वाला समझ रहा होगा ना। मैं आम खेल दिखाने वाला नहीं था, ये मेरी सिद्धि थी, जिस सिद्धि के दम पर मैं दिखाता था, और आज तूने मेरी वो सिद्धि खंडित कर दी और मेरी बेटी चली गई। ऐसे ही तेरे घर में भी ऐसा ही होगा। तो भाई अब दुख तो है उसको, और सामने वाला भाई दुख में है, बेटी मर गई है। तो जहांगीर भी उसको कुछ नहीं बोलता, बोला चल चल, और जहांगीर वहाँ से बिना लड़े, बिना बातों को करे हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसका जो गुस्सा है अभी शांत नहीं हुआ है, और ये बोल रहा है कि मेरी बेटी तुम लोगों के वचन तोड़ने की वजह से हुई है, और अब तुम लोग तैयार रहना, तुम्हारे गांव में भी तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होगा, तुम्हारे घर से भी तुम्हारे बच्चों की अर्थियां उठेंगी, जब जाके कहीं मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी, और ये सब देखने के लिए मैं इस गांव में ही रहूंगा अब।
गांव वाले ये सब सुनते हैं। देखिए जब बच्चे की बात आती है, किसी के अपने बच्चों के ऊपर कोई आपके ऐसे बोल दे तो कौन सुनने वाला है। गांव वाले उसे बोलते हैं, देख हम तेरे दुख में शामिल हैं कि तेरी बच्ची के साथ ऐसा हो गया और वो गलती है तेरी। हम तेरे को न्योता देने नहीं आए थे कि हमारे गाँव में आके खेल दिखा। और जब तो उससे खेल दिखाया नहीं जाता है, कोई सिद्धि अगर तू बता रहा है तेरे से संभलती नहीं है, तो ऐसे खेल दिखाते क्यों। फिर भी कई गांव वाले बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और उसके साथ जाते हैं कि चलो कोई नहीं, अब जो हुआ। उसके साथ और भी उसके 2-3 बच्चे थे, उसकी वाइफ थी। पुराने जैसे आपने देखा होगा खेल दिखाने वाले जिस वेशभूषा में होते हैं वैसे ही थे वो। और उसे ले जाते हैं, उसकी बच्ची को पूरे तरीके से उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं गाँव वाले मिलकर कि देखिए ये तो इंसानियत वाली बात है। अब जब उसकी लड़की की चिता को आग लगा दी जाती है तो उसके बाद सब लोग आ जाते हैं वहाँ से, और उसका खिद सिर्फ जो खेल दिखाने वाला है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे वही रुके हुए हैं। आप जानते हैं कि इतने पहले पुराने टाइम में कहीं शमशान घाट या फिर इस तरह की जगहें स्पेसिफिक नहीं होती थी, सिर्फ खेतों में ही या फिर कोई जंगल से में ही इस तरीके से उनकी चिता को आग लगा दी जाती थी। अब जो ये जादूगर है ये कुछ ऐसा काम करता है जिससे ये लोग परिचित नहीं थे कि ऐसा भी कर देगा कुछ। उन्हें लगा कि सिर्फ ये गुस्से में बोल रहा है, लेकिन वो जानता था कि वो बोल क्या रहा है। वो असल में करता क्या है कि मैं आपको कपाल क्रिया के बारे में बता रहा था, तो उसने अपनी बेटी की कपाल क्रिया नहीं करी थी और अपनी बेटी की ही खोपड़ी लेकर निकाल लेता है। कैसे निकालता है उसके अंदर से वो डिटेल्स तो वही जानता होगा। उसकी साबुत खोपड़ी निकाल लेता है जिसका सर नहीं फोड़ा होता पीछे से कपाल क्रिया के दौरान, और उसको सिद्ध कर लेता है जिससे कि उसकी बेटी की आत्मा उसके वश में हो जाती है। बहुत लोग जानते होंगे कि इसी वजह से कपाल क्रिया हिंदू धर्म में की भी जाती है कि साबुत खोपड़ी से कोई भी जिस इंसान की वो खोपड़ी है उसकी आत्मा को अपने काबू में करके गलत से गलत काम करवा सकता है। तो ऐसा ही होता है कि अब इस लड़की को मरे हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। 1 हफ्ता मुश्किल से हुआ होगा, और वहाँ जो वो खेल दिखाने वाला जादूगर है वो गांव के बाहर ही अपना टेंट सा लगाकर, मतलब अपनी झोपड़ी सी बनाकर, और वहीं रहने लगा है। अब गांव के लोग आते जाते जब उसको देखते हैं या वो गांव वालों को देखता, तो गांव वालों को देखते के साथ मतलब उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि जैसे मेरी बेटी मरी थी ऐसे ही तुम सबके बच्चे मरेंगे। कई बार तो गांव वालों ने सोचा कि ऐसा ना हो ये कुछ उलट पुलट कर दे, क्योंकि उस जमाने में लोग इन सब बातों को बहुत ज़्यादा माना करते थे। बद्दुआ देना, किसी तरह का टोना टोटका कर देना, कोई जादू वादू, इस तरह की चीज़ें लोग बहुत एक्सेप्ट किया करते थे पहले। तो कई बार तो गांव के लोगों ने सोचा कि इसे भगा देते हैं, लेकिन आप जानते हैं हर तरह के लोग आपको गांव में मिलेंगे। कुछ थोड़े मन के सख्त लोग मिलेंगे तो कुछ मन के सॉफ्ट लोग भी मिलेंगे। बोले नहीं देखो उसका दुख है बेचारे का, उसकी बेटी यहाँ मरी थी और हमारा क्या ले रहा है, गाँव के बाहर ही तो रह रहा है जंगल से में, इसे रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है हमें। बेचारा आसपास के गाँव में कुछ खेल वेल दिखा ले, अपना काम चला लेगा, अपना पेट पाल लेगा। अब उस लड़की के मरने के करेक्ट 1 हफ्ते बाद रात को अचानक से गांव के कई लोगों को, होता है ना रात को सोते हुए ऐसा लगा कि उनके ऊपर से एक चादर उड़ती हुई गई है। मैंने 2 बार पूछा इस बात को वॉइस मैसेज से कि आप सही कह रहे हो कि चादर ही दिखी थी लोगों को। बोला हाँ, गांव के कई परिवारों को एक चादर उड़ती दिखाई दी। आंधी, थोड़ा सा तेज़ हवाएं चल रही थी और ऐसा लगा रात को कि सर के ऊपर से चादर उड़ के गई है। और कई लोगों का यह कहना था कि ये चादर वैसी ही चादर थी। अब रात को देखो इतना तो समझ में आता नहीं है कि ये चादर वही चादर थी कि जिस चादर से वो खेल दिखा रहा था जादूगर। अब कई लोगों ने बोला कि ऐसा है कि जब बात हुई, बात फैली कि यार हमने ऐसे ऐसे रात को चादर उड़ती देखी कि किसी की चादर तो नहीं थी। अब जिसने चादर यहाँ गांव के इस कोने में देखी और गांव के उस कोने में भी किसी ने वही चादर उड़ती देखी, तो लोग थोड़ा सा डर गए। और वहीं किसी ने ये छौंका लगा दिया कि कहीं वो उस जादूगर की चादर तो नहीं थी जिसके नीचे उसकी बच्ची ने दम तोड़ा था। तो कहीं ना कहीं अब आप उनके मन का वहम कह लो या फिर सच में ऐसा हुआ था ये कह लो। उसी दिन की, मतलब जिस रात को वो देखा, उस रात से ही इस गांव में एक शराब सा लग गया। उस चादर के देखे जाने के बाद रात को अचानक से लगभग 8-10 घरों के पशुओं ने देह त्याग दिया। मतलब 8-10 पशु, जब उनको
पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो कैसे आप भैंस और गाय को देखते होंगे ना किस तरीके से वो आवाज़ लगाती हैं। पूरी रात ऐसे आवाज़ें लगाते लगाते 8-10 घरों के जानवर मर गए। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं कि गांव वाले, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में जिस जानवर को आप पालते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, उसे एक परिवार के सदस्य की तरह पाला जाता है। और इकट्ठा गांव में इतने सारे जानवरों की मौत से गांव के लोग अचानक से परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ इतने जानवर मर गए। किसी की गाय, किसी की भैंस, किसी की बकरियां, हालांकि बकरियां उस एरिया में बहुत कम होती थी, किसी एक आध के पास बकरी थी। तो पूछा किसी गांव के बुजुर्ग से, तो गांव के एक बुजुर्ग ने बोला कि कभी कभी क्या होता है, एक बीमारी इस तरह की आती है कि इकट्ठा कई कई जानवरों को ले जाती है। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। एक काम करते हैं, किसी डॉक्टर को बुला के देखते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, और वही बता पाएगा ऐसा क्यों हुआ। ऐसा बुलाते भी हैं वो लोग डॉक्टर को, और ऐसा कुछ पता चलता भी नहीं है। उस समय तो डॉक्टर क्या, मतलब आप समझ लीजिए कि जानवरों के वैद्य होते थे जिनको वो दिखाते हैं। उनके भी समझ में नहीं आता कि कितने सारे जानवर एक साथ कैसे मर गए। अब किसी महिला का दिमाग चलता है तो वो बोलती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो वो खेल दिखाने वाला बाहर खड़ा बोलता रहता है गांव के कि तुम लोगों का नाश होगा, कहीं ये उस नाश की शुरुआत तो नहीं है। आप जानते हैं कि कहाँ लोग सीरियस लेते हैं बातों को। अब शाम को सभी जानवरों को ठिकाने लगाया जाता है। ठिकाने आप जानते हैं, उनको सबको दफना दिया जाता है, जानवर जलाए तो जाते हैं नहीं। तो गांव वाले सब दुख में हैं अपने, और शाम को आते तो आज भी काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। आप समझ लीजिए आंधी का सा रूप है। तो आप लोग जानते हैं कि चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे कुछ हो, बच्चों को तो बल्कि खेलने का बहाना मिल जाता है कि वाह कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। हालांकि अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। तो एक परिवार के 2-3 बच्चे खेल रहे थे, तो उनमें से एक बच्चा बोलता, देखो वो वहाँ पे एक लड़की है, वो मुझे इशारे कर करके बुला रही है। वो नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे वो पीछे छुपी हुई है, बार बार इशारा कर रही है। एक छोटी सी लड़की जिसने सूट सलवार पहना हुआ है। और अभी तक गांव के बच्चों में इस तरह की मेंटालिटी नहीं आई थी कि हो सकता है ये वही लड़की है जो जादूगर की बेटी है और मरने के बाद उसकी आत्मा दिखाई दे रही है। बच्चों में इतना कहाँ है, बच्चे तो बहुत मन के कोमल, मन के साफ एकदम, उन्हें कुछ भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऐसा गांव में ऐसा पहला हुआ भी नहीं है। तो 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से वो बोलता कि देखो वो लड़की पीछे से बुला रही है, एक काम करो चलो उसको पकड़ते हैं। एक बच्चा भगा भगा जाता है, उसमें से एक लड़का, और जिस पेड़ के पीछे वो लड़की छुपी हुई थी जो कि वो बोल रहा था, उस पेड़ की एक टहनी गिरती है उस लड़के के ऊपर। हवा तो तेज चली रही थी, वो टहनी गिरती है और वो लड़का ऑन द स्पॉट डेथ कर जाता है, ऑन द स्पॉट मर जाता है। सीधा लड़के की गर्दन पर ही वो टहनी गिरी, गले की हड्डी टूटी और लड़का खत्म। एकदम हल्ला मच गया गांव में। उसके परिवार के लोग बाहर निकले जब बच्चों ने बताया ऐसा ऐसा हुआ। अब आप जानते हैं कि जब इस तरह की बात होती है तो इंसान डॉक्टर के लेके भागता है, या फिर जब पता चल जाता है कि बच्चे में अब कुछ भी नहीं बचा है, बच्चे का देहांत हो चुका है, तो लोग रोने लगते हैं। दुख होता है लोगों को। कोई कहाँ इतनी डिटेल्स पूछने में टाइम कौन होता है किसी के पास। तो थोड़ी देर बाद, तो जब अगले दिन उस बच्चे की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करे आते हैं उसके अंतिम क्रियाक्रम की, तो जाके कहीं पूछते हैं कि तुम तो वहाँ खेल रहे थे, ऐसा वहाँ क्यों चला गया था वो? तो बोला उसे ऐसा लगा कि उसने किसी लड़की को देखा और वो उसे बुला रही है, तो वो उसे पकड़ने के लिए गया था। अब जब लड़की के बारे में बताया गया तो अब गांव वालों को विश्वास होने लगा है कि ये जो थी वो कोई साया, कोई आत्मा, कोई कुछ तो था, क्योंकि उसके पीछे जब वो गए तो कोई बच्चा था ही नहीं उसके पीछे। आप जानते हैं हर चौराहे पर, हर गली के नुक्कड़ पर, गांव में तो पहले पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे, लोगों के घरों में भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। उस पेड़ की टहनी कैसे उस बच्चे की सिर्फ गर्दन पर ही गिरी और कैसे उस बच्चे की गर्दन ही डैमेज होकर वो लड़का मरा। अब गांव में एक अलग सा डर का माहौल फैल चुका है। अब क्या है कि जो बड़े बच्चे हैं उनको खेलने के लिए मना कर दिया कि भाई देखो शाम वाम के टाइम अब कोई नहीं खेलेगा, और अगर कभी किसी को ऐसा कुछ कोई लड़की दिखाई देती है तो वो ध्यान रखो कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब वैसे तो लोग बच्चों को नहीं डराते हैं, लेकिन इस बारे में कई लोगों ने अपने घर में बच्चों को अपना पर्सनली
इस तरीके से डराना शुरू कर दिया है। तभी शाम को वो खेल दिखाने वाला जादूगर चौक पर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि अब तक तो तुम्हें असर आना शुरू भी हो गया होगा, इस गांव में लाशें उठनी शुरू हो गई लग रहा है, और एक भी नहीं बचेगा। याद रखना, हर एक के घर से, उन 21 लोगों के घर से एक एक बच्चे की मैं जान लेके जाऊंगा। ये सुनते के साथ ही काफ़ी लोग बाहर आते हैं, उसको मार पीट कर भगा देते, बोलो भाग जाए यहाँ से। एक तो पहले ही दिमाग खराब है, पहले जानवर मरे फिर किसी का बच्चा मर गया, तुझे शर्म नहीं आ रही? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हम तेरा दुख समझते हैं लेकिन इस तरह की बात नहीं बोलेगा। कई लोग उसे पीट पाट के भगा देते हैं वहाँ से। वो पिटते पिटते भी, जाते जाते भी बोल रहा है कि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, देखना हर एक घर से एक बच्चा जाएगा। और जब बात बच्चे की आती है तो आप जानते हैं कि सबके दिल में डर तो बैठ ही जाता है। और ऊपर से किसान लोग गांव में, आप जानते हैं पहले मोस्टली किसानी हुआ करती थी, लोग अपने खेत में अनाज उगाने के अलावा और कोई काम नहीं करा करते थे। और ऊपर से इस बार बरसात नहीं हुई है पिछले 1 साल से, और ये लोग अलग तरीके से परेशान है कि यार बरसात क्यों नहीं हो रही है, रोज़ मौसम बनता है और बरसात नहीं होती है। जानवरों के जाने का दुख, गाँवों से देखिए 25-30 लोगों का परिवार, मतलब 25-30 परिवार का गांव, तो उन सब परिवारों का ही दुख हो गया कि गांव से एक बच्चे की इस तरीके से मौत हो गई है। और जबकि सब लोग जुड़े हुए हैं उस वाक्य से, और ऊपर से वो जादूगर भी आके सबको डरा रहा है। तो जब ही एक दूसरे घर में इस तरह की काफ़ी घटनाएं हुई उस दौरान, जो कि 2, 3, 4 जो हैं मैं आपको बता दूंगा। एक दिन शाम को ही एक लड़की को बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, ऊपर छत वाले कमरे पर एक फावड़ा रखा होगा खाट के पीछे, वहाँ से फावड़ा उठा ला। खेतों में पानी लगा के लिए रात को जाते हैं, तो बेटा जाओ ऊपर वाले कमरे से जाकर फावड़ा ले आ। अब एक लड़की जाती है, वही 13-14 साल की लड़की, और ज़्यादातर उसी एज के बच्चे, 10 से 14 साल के बच्चे ही उस दौरान उनके साथ हादसे हुए, जिसमें से कि 2 लड़कियों की, एक लड़के और एक लड़की की मौत भी हो गई थी, जिसमें से कि एक लड़का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ और लड़की के बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो ये लड़की जो है ये फावड़ा लेने के लिए जाती है, और आप जानते हैं कि पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही हुआ करते थे ज़्यादातर। जिस टाइम की बात है उस टाइम मोस्टली फर्स्ट फ्लोर, बस वो भी बहुत कम हुआ करते थे लोगों के यहाँ। तो उसमें लोग अपने खाट वगैरह रख दिया करते थे। लड़की घुसती है, रात का टाइम है, ऊपर वाले कमरे में ऐसा कोई दिया वगैरह जला भी नहीं रखा है उन्होंने, और पता होता कि घर का सामान कहाँ रखा है। तो लड़की जैसे ही खाट के पीछे से उस फावड़े का डंडा पकड़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो फावड़ा किसी ने पकड़ लिया, और जैसे ही वो झांकती है पीछे खाट की तरफ, खाट खड़ी हुई है सीधी, तो वो लड़की दिखाई देती है उसे जो वो खेल में मारी गई थी। वो बड़ी बड़ी आंखें, उसकी आंख बाहर निकली हुई, और ऐसा कि उसकी गर्दन और उसकी तरफ एकदम हा करके आवाज तेज से उसको डराते हुए और उसे डरा देती है। अब उसके कमरे में ऐसा कोई और तो हो ही नहीं सकता, और उसने अपनी आंखों से देखा उस लड़की ने। वो लड़की भागी भागी वो फावड़ा छोड़कर जैसे ही सीढ़ियों से उतर रही है, सीढ़ियों से उतरते उतरते वो लड़की गिर जाती है। लेकिन किस्मत से इस लड़की को कुछ नहीं होता है। चोट तो आती है, इस लड़की के भी गर्दन की कॉलर बोन जो होती है वो टूट जाती है, लेकिन ये लड़की जीवित रहती है और इसका इलाज विलाज होकर ये आज भी ठीक है लड़की। तो बाद में जब पूछने पर, होश आने पर लड़की को पूछा था, बोलो बेटा कैसे गिर गए थे, तुम्हें किसी ने धक्का दे दिया था क्या? तो वो बताती है कि मैंने कमरे में, ऊपर वाले कमरे में वही जादूगर की बेटी देखी थी जो मर गई थी, और उसने मुझे डरा दिया था, तो मैं इसलिए भागी हुई आ रही थी नीचे, और वो मेरा गला पकड़ रही थी। मैं अपने आप को उससे छुटा के भागी हूं और सीढ़ी से गिर गई हबड़ तबड़ में। अब बच्चे की बात का कैसे विश्वास ना करें, क्योंकि कई ऐसे हादसे हो चुके हैं अभी तक गांव में, और जिस दौरान यहाँ ये हादसा इस लड़की के साथ हो रहा था, उसी दौरान थोड़ी दूर 2-4-10 घर छोड़ के एक घर में एक आंटी जी अपने घर से, आपने देखा होगा कि पहले अनाज रखने के लिए, गेहूं चावल रखने के लिए एक कच्ची कोठरी बनाई जाती थी, जिसमें एक छोटा सा एक खिड़की सी बना देते थे, जिसके अंदर से घुस के, वैसे तो नीचे से वो निकल जाता था अनाज जो है, लेकिन अगर उस कोठरी के अंदर अनाज डालना है तो एक छोटी सी खिड़की से वो अनाज डाला जाता था।
तो जब वो आंटी जी अपना आज कल के लिए पहले ही एक रात पहले निकाल लिया करते थे कि जितना अनाज कल पीसना है या पिसवाना है, तो उसको निकाल रही है तो ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ कपड़ा फंस गया या कुछ है और हाथ डालने से वो निकल नहीं रहा है। तो वो अपने घर में एक बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा एक काम करिए, देखना। भाई ऐसे काम हुआ करते थे। मैं भी एक बार जब कुछ सामान उसके अंदर से निकालना होता था या कुछ फंस जाया करता था अंदर, हालांकि फंसता नहीं था, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता तो घर के बच्चों को घुसाया जाता था। मैं भी घुस चुका हूँ एक बार अपने गांव की पुरानी अनाज की कोठरी में। तो उस बच्चे को घुसाया जाता है, वो खिड़की सी खोल के, बहुत छोटी खिड़की होती थी जिसके अंदर एक बच्चा ही बहुत ईजिली घुस, तो बड़ा इंसान भी सकता है लेकिन एक बच्चा ईजिली घुस जाता है। और वो घुसकर वो अंदर हाथ डाल डाल कर देख रहा है। कोई रोशनी उसके अंदर तो कर भी नहीं सकते कि भाई अनाज में कुछ ऐसा गिर जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए। तो वो हाथ डाल डाल के देख रहा है कि ऐसा क्या है, पैर से करके कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से अटक रहा है और नीचे से अनाज नहीं निकल रहा है। तो उसे ऐसा लगता कि उसके हाथ पकड़कर किसी ने उसे नीचे खींच लिया बच्चे को, और बच्चा ऊपर तड़फड़ा रहा है। ऐसे लग रहा है तड़प, मतलब लग क्या रहा है, तड़प रहा है बच्चा। बच्चे का सर है अनाज के अंदर। अनाज जा रहा तो नहीं था लेकिन इतना जरूर था कि बच्चे का सर, मतलब आधा शरीर उसके अंदर घुस जाएगा। बच्चे को एकदम अंदर खींच के, और किसी ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं। अब सोचिए अनाज की कोठरी के अंदर कोई इंसान तो घुस के बैठा नहीं होगा, और वो उसका हाथ पकड़ के नीचे, लड़का ऊपर बिल्कुल सांस फूलने की वजह से तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है बुरी तरीके से। पहले तो लगा उसकी माँ को कि ऐसे ही ये मजाक कर रहा है मुझसे, बोले क्या कर रहा है तू, उसके पैर पे मार के। लेकिन वो बच्चा जिस तरीके से फड़फड़ा रहा था, उसकी माँ डर के उसको बाहर खींचती है और ऐसा लगता था कि नीचे से कोई खींच रहा है और ऊपर से वो खींच रही है। उस लड़के को निकाला जाता है। लड़के की हालत खराब हो जाती है, कुछ उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लड़का एकदम डर जाता है। बोला क्या कर रहा था तू अंदर, क्या पकड़ लिया था नीचे तूने? बोला अम्मा नीचे वो लड़की थी, अम्मा वो लड़की थी अम्मा, खींच रही थी मुझे, उसने खींच रखा था अम्मा मुझे। अब इसकी अम्मा को, इसकी माँ को भी ऐसा लग रहा था कि अंदर सच में कोई ऐसा था जो नीचे से इसको खींच रहा है और मैं इसको ऊपर से खींच रही हूँ। वो अपना कोठरा पोठरा सब छोड़ के बाहर निकल के भग के आती है और अपने घर में बताती कि ऐसा ऐसा है। बोला कि फिक्र मत करो, हम किसी न किसी को दिखाएंगे। वो उस दौरान जिस तरह की भी इंसान के अंदर अपनी सोच होती थी, वो जो गंगा जल लेकर उस पर छिड़क देते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा, भाई देखिए विश्वास में ही ताकत होती है सारी। तो गंगा जल लेके छिड़क देते हैं कि अब हम नहीं निकाल रहे, अब सुबह देखेंगे, जब निकालना होगा तो सुबह सुबह निकाल लेंगे। सब लोग बाहर, घर के बाहर आके लेट जाते हैं वो लोग। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई उस समय उस गांव में। तभी जब मैं आपको बता रहा था कि गांव में बारिश पिछले साल से नहीं हुई है, ऐसा पहले बहुत कम हुआ करता था। आजकल तो बिन बरसात बारिश हो जाती है, तो सूखे की कंडीशन आ चुकी है। और गांव वालों ने, मैं भी जब पहली बार सुना तो मेरे को बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कभी ऐसा नहीं देखा है कि गांव वालों ने कुछ लोग बुलाए और बताते हैं कि एक क्रिया होती थी कि जिसके अंदर एक जगह गांव के चौराहे पर या फिर खेतों के बीच में एक जगह मट्टी डालकर उसके अंदर पानी डालकर कीचड़ कर दी जाती थी, चिकनी मिट्टी डालकर। और उस कीचड़ में कुछ लोग लेटते थे और अपने शरीर को उस कीचड़ में पोत लिया करते थे। कई सारे लोग, 5, 7, 8 लोग बुलाए जाते थे और उसमें लेटते थे, जिससे कि बताते हैं कि उसके बाद, ये क्रिया करने के बाद कुछ समय बाद बारिश भी हो जाया करती थी। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आप लोग बताना कि आपने ऐसा सुना है कि आप किसी बुजुर्ग से पूछ के बताना मुझे। तो ऐसी क्रिया करने के लिए कुछ 7-8 लोग बुलाए गए किसी आश्रम से या कहीं, ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के लोग होते थे जो सिर्फ लंगोट पहनकर उस कीचड़ में लेटा करते थे और ऐसे समझ लीजिए कि उसमें लोटपोट हो रहे हैं। तो ऐसा करते करते उनमें से एक आदमी एकदम से चिल्ला के पड़ता है कि तुम्हारे गांव के ऊपर एक बहुत बुरा साया मंडरा रहा है, तुम्हारे गांव के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो हमारे गुरुजी के पास चले जाओ, नहीं तो इस गांव का सर्वनाश होने ही वाला है। उसके बाद उन लोगों को पानी से नहला कर बाद में पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे थे? बोलो मुझे नहीं पता, मैंने क्या बोला, जो कुछ भी मेरे अंदर आया, मेरे को बोलने के लिए अंदर से चेतना आई, मैंने वो बोल दिया, बस मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। अब सब लोग टेंशन में और सब लोग प्लान बना रहे कि हाँ आप एक काम करो, आपके साथ साथ हम भी चलते हैं और आपके
गुरुजी के पास चलते हैं और हाँ ऐसा ऐसा हमारे गांव में हमें लग रहा है कि जो वो आदमी बाहर रहता है जादूगर, ऐसा ना हो कि उसी की बेटी की आत्मा ऐसा कर रही है और पता नहीं क्या है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन 7-8 लोगों के साथ चले जाते हैं उनको गुरुजी को लाने के लिए गांव में, कि वो गुरुजी आएंगे गांव में, देखेंगे, जब ही बताएंगे कि किस तरह का क्या समाधान हो सकता है इस बात का। तभी शाम को आज एक घर में एक लड़की को, अब जानते कि शाम के टाइम उठ पटांग खाने से 5-6-7 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे उठ पटांग तो खा ही लेते हैं, बच्चों का मुंह दिन भर चलता है। तो उस लड़की को पेट में दर्द होने लगता है, तो वो अपनी माँ से बोलती है, माँ एक काम करती हूँ, मैं ज़रा टॉयलेट हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ खेतों में जाके। अब जहाँ गांव में इस तरह का आतंक फैला हुआ है तो कौन ही जाने देगा अपने बच्चे को अकेले। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा एक काम कर, अकेले मत जा, 2-3 और लड़कियों को साथ ले जा और जब चले जाओ कोई बात नहीं, देखो पेट खराब हो रहा है तो रोक तो सकते नहीं इस चीज़ को, नेचर्स कॉल। तो बोला हाँ हाँ मैं एक काम करती हूँ, वो बगल वाले जो जहांगीर अंकल हैं उनकी लड़की को ले लेती हूँ, मेरी सहेली है, और 1-2 को और ले लेती हूँ। तो ये 4 लड़कियाँ चली जाती हैं टॉयलेट करने के लिए। और बेटा ज़्यादा दूर मत जाना, पास के खेतों पे ही चले जाना, आप तो बच्चे हो कहीं भी जाके कर सकते हो। तो बोला हाँ हाँ वो हम जल्दी आ जाएंगे। अब 3-4 बच्चे जा रहे हैं तो बाकी सब लोग जो घर वाले हैं वो इतना डर नहीं रहे हैं, बोलो हाँ कोई नहीं, टॉयलेट तो सभी को आ जाती है। अब जाती हैं लड़कियां, फ्रेश वगैरह होती हैं और उसके बाद तालाब के पास ही, आप जानते हैं कि तालाब के आसपास ही अपना साफ सफाई करके, और ये चारों लड़कियां बैठ जाती हैं उस तालाब के पास ही थोड़ी देर के लिए, सिर्फ कि इतनी दूर आए हैं चलो 2 मिनट बैठ लेते हैं, पानी कितना अच्छा लग रहा है, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है इस तरफ। तो वहीं उनमें से एक जो लड़की है, ये जो जहांगीर अंकल की जो लड़की थी, ये क्या करती है, ये ना कुछ पत्थर बटोर रही है। आप समझ लीजिए जितना कि एक ईंट का आधा हिस्सा होगा उससे थोड़ा छोटा, इतने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे कर रही है अलग अलग जगह से उठा उठा के। तो बाकी ये तीनों बोल रही हैं कि भाई तू ये क्या कर रही है, पत्थरों का क्या करेगी। बोला नहीं इसका ना कुछ छोटा सा घर सा बनाएंगे और यहाँ पर ऐसे ही चलो कुछ खेलते हैं। तो ये कर रही है और वो सब लोग आराम से पैर डाल के पानी में बैठे हुए हैं, थोड़े थोड़े उनके पैर, सिर्फ उनके जो तलवे हैं वो पानी में डूबे हुए हैं और बाकी उनका पैर डाल के वो लोग बैठे हैं उसमें। बोलते आना तू भी बैठ जा, तू क्यों इधर उधर घूम रही है खामखा। तो बोला हाँ हाँ बैठ रही हूँ, बस मैंने पत्थर इकट्ठे कर लिए। और वो तीनों लड़कियाँ, उन तीनों में से 2 लड़कियाँ और जो दूसरी हैं वो बता रही थी कि जब ये हम इससे बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो हमारी सहेली है रुखसाना, ये उसकी आवाज़ नहीं है, ऐसा लगा कि रात का टाइम है, पत्थर इकट्ठे कर रही है, ये ऐसे मतलब कुछ शैतानी करने के बारे में सोच रही होगी, इसलिए ऐसे आवाज़ बदल के बात कर रही है। तो रुखसाना आती है और उनमें से एक लड़की को धक्का दे देती है तालाब में। अब तालाब गहरा तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना गहरा बहुत था कि एक इंसान डूब जाए, लेकिन इन लड़कियों को सबको तैरना आता है। और रुखसाना करती क्या है कि जो इसने पत्थर इकट्ठे करे थे किनारे पर, उन पत्थर को उठा के एक एक पत्थर को उस लड़की के मारने लग जाती है जो लड़की गिरी है तालाब में। और 2-3 पत्थरों में ही एक पत्थर लगता है उस लड़की के सर पर, लड़की बेहोश और पानी में। तभी ये 2 लड़कियों में से इसको एक पकड़ती है कि क्या कर रही है तू रुखसाना, क्या कर रही है। ये रुखसाना उनको झटक कर और बोला अब का नंबर तुम्हारा है, तुम भी मारो, तुम भी मरोगी, लो। और ये पत्थर उठा के इन लड़कियों को भी मारने लग जाती है। वो लड़की जो तालाब में गिरी है बेहोश होने के बाद, आप जानते हैं कि हाथ पैर तो कुछ क्या ही चलाएगा, उसके बाद वो लड़की डूब जाती है उसमें। यहाँ ये दोनों लड़कियां अपनी जान बचा के भागती हैं कि भाई ये लड़की जो है, पत्थर इतनी तेजी से आ रहा था उसका कि आप समझ लो कि एक बड़ा इंसान पत्थर फेंक रहा हो, इतना बड़ा पत्थर। घर आते हैं, सारी बात सबसे पहले इस रुखसाना के पापा के घर ही भागते हैं और वो एक लड़की अपने घर भागते कि ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ पे वो लड़की डूब रही है, उसे बचाओ चल के। वो उसके पत्थर मार रही है, उसके पत्थर मार ही रही होगी। जाते हैं घर वाले, इस रुखसाना के पिताजी भी जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि रुखसाना का खुद का सर फटा हुआ है और उसके हाथ में एक ईंट टाइप की एक बड़ा पत्थर है, जिससे ऐसा लग रहा है कि उसने अपने सर में खुद में मारा है। और जब तालाब में झाँक कर देखते हैं तो जो लड़की फ्रेश होने के लिए अपने घर से आई थी, वो लड़की भी तैर रही है, उसका शरीर ऊपर आ चुका है और वो लड़की भी मर जाती है। लड़की को निकाला जाता है, इस रुखसाना को देखते हैं तो ये रुखसाना भी बहुत ज़्यादा, इसकी हालत ख़राब है। आप समझ लो कि इसने इतनी बार अपने सर में इसको मारा था कि पूछो मत इस पत्थर को।
जैसे अपनी जान भी लेनी थी इसने और उसकी जान भी लेनी थी। उस लड़की के भी गर्दन पर और सर पर ही सबसे ज़्यादा जो पत्थर लगे थे, जो लड़की तालाब में गिरी है। इतने ही जब ये सब हो रहा है यहाँ पर, ये सब इसको घर को लेके जाते हैं और जो चौराहा है गांव का, उस गांव पे सब लोग इकट्ठे हो गए हैं देख के, भाई क्या हो रहा है हमारे गांव में। इस तरह की बातें आज बहुत ज़रा आग पकड़ चुकी हैं। लाते हैं और इसी दौरान क्या है कि जिन बाबा जी के पास, जिन गुरु जी के पास जाने के लिए गांव के कुछ लोग गए थे, उन गुरु जी को लेकर आ जाते हैं। गुरु जी जैसे ही गांव में घुसते हैं तो बता देते हैं, ऐसा है तुम्हारे गांव में किसी ने कपाल सिद्ध करा हुआ है और वो ही ऐसा सब कुछ हो रहा है तुम्हारे गांव में। और गांव में घुसने से पहले बताया तुम्हारे गांव में आज भी एक अनहोनी हुई है। गांव वाले जैसे ही गांव में घुसते हैं उन बाबा जी के साथ, तो देखते हैं कि आज फिर से एक लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बिल्कुल मरने वाली है, और दूसरी पानी में डूब के मर चुकी है, जिसको कि बताया कि ऐसे ऐसे इसके ऊपर कुछ आ गया था और इसने मारा ऐसा, और उन लड़कियों के भी पत्थर मारे, उन 2 लड़कियों की भी चोट लगी हुई है। तो बाबा जी जो हैं वो गुरु जी ध्यान लगाकर बताते हैं कि ऐसा है, जो भी तुम बता रहे हो, जो इंसान ऐसा था यहाँ पर खेल दिखाने वाला, और एक लड़की की ही आत्मा है जो ये सब काम कर रही है, छोटी बच्चे की, और वो करवा रहा है वो आदमी, और उसने उसका कपाल, उसकी खोपड़ी सिद्ध करी हुई है, और वो आसपास गांव में ही है। मुझे बस उसके यहाँ ले चलो, बाकी सब मैं काम कर दूंगा वहाँ पर। गांव वाले जाते हैं, उसके झोपड़ी सी जो बना रखी है उसने खेतों के बाहर, जिस जगह को जंगल कह दिया जाता है, वहाँ उसने अपनी खेत, ताकि वो किसी के खेतों में ना रहे, ताकि उसको कोई भगा दे, उसने बना रखी है झोपड़ी। और झोपड़ी के अंदर एक तो आगे वाला हिस्सा जहाँ वो रहते हैं और एक पीछे वाला हिस्सा जिसके अंदर उसने वो खोपड़ी रखी हुई थी। जब गांव वालों ने देखा कि कैसे एक इंसान अपनी खुद की बेटी की खोपड़ी को इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र और ऐसी सिद्धियों का इस्तेमाल करके कैसे वो कर सकता है, जाके देखते तो सामने खोपड़ी रखी हुई है। गांव वाले घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं उसकी, उसे मारते हैं, उसकी औरतें उसकी बीवी को पकड़ लेती हैं, उसके बच्चों को अलग कर देते हैं, और जिसके बच्चे के चोट लगी हुई है सोचो वो कैसे, वो हाथ में दराती वराती लेके गांव वाले एकदम कि आज तुझे काट देंगे और बता तूने ऐसा क्या करा हुआ है। तो तभी वो बाबा जी, उनको तो भाई इस तरह के लोगों को संकेत मिल जाते हैं, तो वो पीछे जाके देखते हैं कि वो सब कपाल रखा हुआ है, वो खोपड़ी रखी हुई है, उस पर सिंदूर, नींबू और पता नहीं किस किस तरह की और माला वगैरह डाली हुई है उस पर, जैसे कि कोई उसकी पूजा करता हो। तो ये जादूगर जो था, जो खेल दिखाने वाला था, ये चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि तुम मुझे मार दोगे ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करोगे मेरा, लेकिन जो तुम्हारे साथ होना था वो तो लग रहा है होना शुरू हो गया है, और अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब किसी के बच्चे की जान जाती है। तो वो बाबा जी उसको समझाते हैं कि गलती तेरी थी, तू इन सब के सर पर क्यों मर रहा है, ये तुझे घर अपने गाँव में बोलने थोड़ी आए थे कि तू इस तरह का खतरनाक खेल दिखा। जब तेरे बस में किसी सिद्धि को वश करना नहीं है तो ऐसा करते क्यों हो। और गांव वालों से बोलते एक काम करो, उसे मारो पीटो और यहाँ से भगा दो, अगर एक गांव में रहा तो इस गांव का सर्वनाश कर देगा। तो बोलते हैं कि बाबा जी लेकिन ये तो बताओ कि इससे कैसे छुटकारा मिले जो इसने ये कपाल सिद्ध कर रखा है। तो बोलते हैं इसकी कोई चिंता मत करो, गंगा जल लेके आओ, और गंगा जल से वो सारा पूरा जो उसकी लड़की की खोपड़ी और कुछ और सामान थे उनके ऊपर गंगा जल डाल के दोबारा से उनको अग्नि के हवाले किया जाता है। उसके बाद वो खोपड़ी तोड़ी जाती है जलती हुई अग्नि में, और उसके बाद गंगा जल में मिलाकर वो बगल वाली ही आसपास की किसी नदी में उसको प्रवाहित कर देते हैं। और वहीं जब ये सब काम हो रहा है, गांव के कुछ लोग यहाँ ये सब काम करवाने आ गए, और वहीं कुछ लोग रुककर उसकी खबर ले रहे हैं उस जादूगर की। उसके बच्चों के गर्दनों पर दराती रख के, उसकी बीवी के गर्दन पर दराती रख के कि अगर तू अब यहाँ रुका और तूने ऐसा कुछ करा तो तेरी पहली बेटी के तो हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें, लेकिन अब तेरे सारे बच्चों को हम मार देंगे अगर तूने अब हमारे बच्चों और हमारे गांव वालों के साथ ऐसा कुछ किया तो चला जाए यहाँ से, नहीं इन सबको मार देंगे। उसकी बीवी हाथ पैर जोड़ती कि नहीं अब मैं ले जाऊंगी इन्हें, हमें बस इस बार छोड़ दो, इसके बाद हम यहाँ आसपास कहीं नहीं दिखेंगे। छोड़ देते हैं भैया, अब जानते हैं कि ऐसे कौन किसी को जान से मारना चाहता है, तो उसे छोड़ भी देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस बेवकूफ़ जादूगर खेल दिखाने वाले के अपनी गलती की वजह से इसने बदले में कितने लोगों की जान आफत में कर दी, 2-3 बच्चे मार दिए, कितने बच्चों के चोट लगी,
ये तो एक दो के बारे में बताया है, पता नहीं कितने बच्चों को उस दौरान चोट लगी। ऐसा हो गया था वो गांव के, जैसे मान लो इस गांव पर किसी का श्राप लग गया हो। तो इस गांव के लोग अब इतने डरे हुए हैं उस टाइम से लेकर आज तक कि अगर कोई बंदर का खेल दिखाने वाला भी इस गांव में आ जाता है तो उसे भी ये लोग भगा देते हैं, एंट्री ही नहीं देते गांव में। आज तो गांव काफ़ी बड़ा हो गया है और इस गांव के लोग एक बात और समझ गए हैं कि किसी को भी साधारण आदमी नहीं समझना चाहिए, पता नहीं किसके वेश में कौन हो। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कभी अगर आपको लगता है कि सामने वाला आदमी गलत है तो उससे बहस ना करें। बोला हाँ भाई तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और किसी की विद्या से एकदम प्रभावित ना हो जाएं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग आपके गेट के पे मांगने के लिए आते हैं और आपको 4 बातें आपके बारे में बताते हैं तो आप लोग मोहित हो जाते हो कि अरे हाँ बाबा जी आप तो सही कह रहे हो, और फिर उसे अपने घर में घुसा कर आप लोग भी, कई लोग गलती कर बैठते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, सतर्क रहें और सावधान रहें और किसी भी तरीके से इस तरह के गलत काम के भागी ना बने। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी में। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।